चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। तो आप लोगों ने संकेत बोर्ड देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये जो संकेत बोर्ड है कुछ इस तरीके से है, और कि इसका शेप कैसा देखिए कह रहा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार है। किस आकार का है? एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज के आकार का इस तरीके से एक संकेत बोर्ड बना दिया, और इसमें क्या लिखा है? आगे स्कूल है। इसमें लिखा है आगे स्कूल है, कुछ इस तरीके से आगे स्कूल है। और इसका आकार कैसा है? एक त्रिभुज के आकार का है। इसमें देखिए आगे क्या कह रहा, ए भुजा ए वाले, इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या है? ए है। ए भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए भी ए हो जाएगा, और ए भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। त्रिभुज के आकार का हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यहाँ पे जो संकेत बोर्ड है इसका परिमाप हमें 80 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस फॉर्मूले का हमें यूज करना है? हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। और इसे हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं, इसे हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र क्या है? सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। हमारे पास कोई त्रिभुज है इस तरीके से ए बी सी, हमारे पास कोई भी त्रिभुज है। त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु विषमबाहु कोई भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास कोई त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं। त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं ए बी सी। ये जो त्रिभुज है हमें त्रिभुज की भुजा दी गई है। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई हैं, तो इस केस में जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर अगर हम लोग ए बी और सी की बात करें, तो ए बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। और अगर हम लोग एस की बात करें, तो एस हमारा क्या होता है? अर्ध परिमित होता है। क्या होता है? अर्ध परिमित, या फिर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमित या फिर क्या होता है? अर्ध परिमाप। दोनों एक ही बातें हैं, अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो समझिए, अगर हमारे पास कोई भी आकृति है, समझिए हमें त्रिभुज की आकृति दी गई, हमने त्रिभुज की आकृति ले ली, और हमें इसका परिमाप चाहिए। देखिए भुजाएं ए बी सी दी गई, हमें इसका परिमाप चाहिए। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने कितनी दूरी चली? ए दूरी। तो राइट कर लीजिए, हम परिमाप निकाल रहे हैं। देखिए एस हमारी अर्ध परिमित यानी कि अर्ध परिमाप होता है। जब हमने अर्ध परिमाप को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने ए दूरी चली, हमने लिखा। अब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, हमने कितनी दूरी चली? बी दूरी। तो बी राइट कर लीजिए। अब हम यहाँ से यहाँ पर चले आए, तो हमने कितनी दूरी तय करी? सी। और यहाँ से अगर हम लोग अर्ध परिमाप की बात करें, आप 2 को इधर भेज दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का। ठीक स्टूडेंट, आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट देखिए हमें क्या दिया है। हमें अर्ध परिमाप दिया गया है, हमें परिमाप दिया गया है। लिखिए सॉल्यूशन। हमें परिमाप कितना दिया है? परिमाप हमें दिया है 180 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इस परिमाप का आधा कर देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि एस मिल जाएगा। एस हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप का बटे 2।
अब s का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितना है 180/2 कर दीजिए। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे ये जो हमारी आकृति है इसका जो अर्ध परिमाप है वो हमारे पास क्या आ चुका है 90। अब स्टूडेंट हमें ए का मान भी निकालना पड़ेगा। तो ए का मान देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। चलिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हम लोग इसका परिमाप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परिमाप। तो सोचिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने कितनी दूरी चली? ए दूरी। हम जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो इस तरीके से हमारा परिमाप निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमने ए दूरी चली, आप राइट कर लीजिए। फिर हमने यहाँ से यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, हमने कितनी दूरी चली? ए दूरी। अब आगे देखिए, फिर हम यहाँ से यहाँ आए, हमने कितनी दूरी चली? ए दूरी। तो हमने पूरी कितनी दूरी तय करी? ए प्लस ए प्लस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a। 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? आप लोग यहाँ से देखिए 180 के, क्योंकि ए भी परिमाप है, ए भी परिमाप है, तो हमारा 3a बराबर हो गया 180 के। और हमने इसको इससे काट दिया तो 3 छक 18, 3 शून्य शून्य, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देखिए, ए जो हमारा यहाँ पे आपको ए जो संकेत बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर ए जो ए है, ए का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा। तो चलिए हम लोग, हमारे पास अर्ध परिमाप आ ही गया है। अब हम लोग हीरोन सूत्र का यूज करते हैं। लिखिए हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग देखिए, फॉर्मूला भी हमने सीखा। क्या है फॉर्मूला? एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जो हमारा त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि ए भुजा बराबर है बी बराबर है सी, हमारी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ए आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। चलिए इसको हमने समझने के लिए राइट किया है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारी ए हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए। आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। देखिए एस की वैल्यू क्या है? 90 है, तो यहाँ पे हमने 90 लिखा। यहाँ पर आप लोग 90 लिखिए। फिर 90 माइनस क्या करेंगे? ए का मान कितना है? 60, तो यहाँ पर आप 60 कर दीजिए। फिर 90, ए का वैल्यू क्या है? 60, फिर 90 माइनस ए का वैल्यू क्या है? 60। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको, इसकी वैल्यूज रख दी। अब हल कर लीजिए स्टूडेंट। हल करिए इसको। चलिए यहाँ पे लिखिए 90, 90 में से आप 60 घटाएंगे कितना आएगा? 30। फिर यहाँ पे देखिए 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 30। और यहाँ पे देखिए 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90, 30 गुणे 30 करेंगे। देखिए यहाँ से 30 गुणे 30 यानी कि 30 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से 30 को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से हमने 30 बाहर निकाल लिया और यहाँ पर क्या बचा? 30। और यहाँ पर आगे देखिए 30 इंटू में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या है, 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 30 गुणे में 3 इंटू में 30। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, 30 गुणे 30 यानी कि हमारा एक 30 बाहर निकल आएगा, तो बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा? 3।
और 30 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 3।